तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये आ चुका है। ये दृष्टि के द्वारा हमें स्टडी मटेरियल दिया गया है। चलिए खोलते हैं इसको, इसमें क्या क्या है। पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, लाइव बैच 14 है ये, तो इसके बारे में पूरी, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बाइंडिंग बहुत ही मजबूत है। ये रहा दृष्टि। चलिए इसको खोलते हैं। तो ये रहा मेरा स्टडी मटेरियल। चलिए ये अभी जो 29 तारीख से लाइव बैच है उसका मटेरियल ही है, तो खोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आ चुका है और इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें तो शायद टेस्ट की कॉपी है। ये टेस्ट है, ओके, टेस्ट की कॉपी है। ये उसके लिफाफे हैं। अब बुक निकालते हैं। ये रही पूरी बुक। बाइंडिंग तो अच्छी खासी है इसकी। चलिए खोलते हैं, देखते हैं क्या है। ये है परिचय पुस्तिका। अच्छे से पैकिंग नहीं हुई थी जिसके कारण ये थोड़ा सा मुड़ गई है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए अब क्या क्या आता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास नोट है ना। इसकी कंटेंट दिखा देता हूँ, इसमें क्या है देख लीजिए। क्लास नोट तो ठीक है, प्रिंटेड नोट्स हैं, बढ़िया हैं। ये इथिक्स की क्लास नोट है। ये रहा इसका कंटेंट। ये जनरल साइंस है और ये भी ठीक है। ये गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ओके। ये इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस क्लास नोट है। ज्योग्राफी है। दोस्तों क्लास नोट तो ठीक है, काफ़ी बल्कि है, प्रिंटेड नोट्स है। हर चीज़ मैप में भी दिया गया है, समझाया गया है। मेरी क्लासेस भी हालांकि स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी पॉलिटी क्लासेस चल रही हैं, इसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आगे की क्लासेस अभी जारी हैं। जो सर पढ़ा रहे हैं ना, एक बात आपको बताना चाहूँगा, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना बेसिक से पढ़ाते हैं ना। शायद मुझे लगता है कि जो कोई कभी स्कूल भी ना गया होगा ना और उसके पास डिग्री है और IAS बनना चाहता है, तो इतने अच्छे से समझाया गया है कि जो कभी ना पढ़ा होगा वो भी शायद समझ सकता है। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, शायद पंकज से पढ़ा रहे हैं शायद। सॉरी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पाऊँगा और अच्छे से नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई इशू हो तो आप पता कर सकते हैं। हालांकि मैं क्लासेस के बारे में बताऊँगा, कैसे आपको लाइव दिखा दूँगा क्लासेस कैसे चलती हैं। ये है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का क्लास नोट्स हैं। काफ़ी बल्कि हैं दोस्तों, बहुत मोटी मोटी हैं। बताइए इतनी सारी किताबें हैं। सर का एक शेर है ना कि ये IAS नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, या फिर एक GS का दरिया है, डूब के जाना है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी के क्लास नोट्स है। काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को।
ये तो इंडियन हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। ओके, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। ये तो ठीक ठाक है। इनकी नोट्स में एक ख़ास बात ये है कि जिसमें कलर प्रिंटर का उपयोग किया जाना चाहिए उसमें कलर प्रिंटर है, जिसमें मैप चाहिए उसमें मैप है, जिसमें नहीं चाहिए उसमें देखिए ब्लैक एंड वाइट है। ये जैसे ब्लैक एंड वाइट है टोटल, इसमें कलर का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, ये मेंस कैप्सूल सीरीज़ है। ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें होता क्या है देख लेते हैं, कंटेंट किसका है, क्या है इसका। ओके, ये रहा इसका कंटेंट। देखिए, इसका अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में आपको। ये कैप्सूल सीरीज़ है, इट मीन्स में भी शायद इसमें क्वेश्चन और आंसर का फॉर्मेट दिया गया है ना। ये भी उसी का पार्ट है। चलिए, अच्छा है। ये मेंस कैप्सूल सीरीज़ ये भी है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये ना आप प्रैक्टिस करने के लिए दी गई है। आप पढ़िए, इसके बाद इससे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए, बस यही है। अच्छा, ये इंडियन इकॉनमी है। इकॉनमी के बारे में एक गलत धारणा ये है कि इकॉनमी का कोई अच्छा सा बुकलेट नहीं मिलता। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इंडियन इकॉनमी कहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि हिंदी में ना कंटेंट अच्छा नहीं है ऐसा कहते हैं। हालांकि मैं तो नहीं मानता। हालांकि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो हिंदी से तो नहीं है, लेकिन अभी मेरी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। ये भी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है। ओके, अच्छा, ये सब प्रैक्टिस सीरीज़ हैं दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे। देखिए, काफ़ी मोटी मोटी किताबें हैं, इसमें प्राइस भी डला हुआ है। ये टोटल ब्लैक एंड वाइट में है। ये जनरल साइंस है। ठीक है, अच्छा है। बहुत सारी बुक देते हैं दोस्तों। ओह माय गॉड, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़। और ये है बजट। अच्छा, 2022 का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है एंड करंट अफेयर्स है। अच्छा, उससे रिलेटेड ना ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है। ओके, सो ये रही मेरी टोटल बुक्स। चलिए, क्लास के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब आपको क्लासेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये है दृष्टि का लर्निंग ऐप। यहाँ आपको नीचे माई कोर्स का एक टैब दिख रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। ये मैंने कोर्स परचेज़ किया था, तो देख लीजिए 3 इयर्स का टेन्योर रहता है इसका। अभी मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया था, 1,05,000 इसकी फ़ीस थी। 40,000 मैंने पे कर दिया है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 का है, जो कि 26 जुलाई को देना है। यहाँ पे आपको कुछ ख़ास चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। ये माई क्लासेस हैं, यहाँ से मेरी क्लासेस देख सकते हैं, जो कि एक क्लासेस फर्स्ट डे की थी जो विकास सर ने लिया था। और ये देखिए, आप पॉलिटी क्लासेस हैं, जो कि 4 क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। डेली पीडीएफ्स के नाम पे इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स देंगे। इसमें आप करंट अफेयर्स हर दिन का अपडेट रहता है। ठीक है, ये सेक्शन देखिए, क्लास टेस्ट के नाम पे आपके डेली क्लास टेस्ट होंगे। जैसे कि इसमें 3 क्लास टेस्ट हो चुके हैं, मतलब एक टेस्ट की कॉपी देते हैं और क्लास टेस्ट यानी कि डेली होता है, 15 मिनट पहले क्लास के पहले होता है। ये हिंदी बैच 14 है, लाइव बैच 14 है। और आपको दिखाता हूँ क्लास टेस्ट, और इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है। पीटी के लिए ये टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट। इसमें जाने के बाद आप पीटी का टेस्ट दे सकते हैं यहाँ से, ये ठीक है। इसके बाद फीचर्स हैं और आंसर कॉपी। हाँ, आंसर कॉपी सबमिट करने के लिए यहाँ से आप आंसर कॉपी सबमिट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी लिख के आंसर जो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ से आप करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। मैंने 2 आंसर कॉपी सबमिट कर दी हैं, हालांकि अभी चेक नहीं हुई हैं, पेंडिंग में है। जैसे ही चेक आएगी तो मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। ये असाइनमेंट है डेली का। ओके, सो ये क्लासेस के बारे में है सारी जानकारी। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। ये इसकी 1 लाख फिक्स है, फीस है। 29 जून से चालू है। 18 से 20 माह में इन्होंने बोला है कि कवरेज हम पूरा कर लेंगे अपने क्लासेस का।
लाइव चल रहा है दोस्तों, ना तो रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चलती, बिल्कुल लाइव चलती हैं। इंस्टॉलमेंट में 1,05,000 है जो कि मैंने पे किया है। बाकी सारी सुविधाएं हैं, क्लास नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, जीएस और मेंस की प्रीलिम्स की कैप्सूल सीरीज़ है। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि अभी तक मैंने बहुत रिसर्च किया है हर कोचिंग के बारे में, और मुझे लगता है कि इनका जो फाउंडेशन बैच है ना, काफ़ी बेस से पढ़ाते हैं। हालांकि समय तो ज़रूर लगता है थोड़ा, लेकिन देखिए अगर आप पढ़े नहीं हैं तो समय तो लगना ही है, तो समय तो लगेगा। लेकिन यदि आप बेसिक्स अपना फंडामेंटल मजबूत करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसी को लीजिए, क्योंकि पहले आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने बहुत रिसर्च करी है इसके बारे में, इसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ऑनलाइन लेना पड़ा। हालांकि ऑनलाइन सेम रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती वहाँ, बस आपको थोड़ा सा एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है। हालांकि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो यहाँ भी मुझे इन्वायरमेंट अच्छा खासा मिलता है। सो यदि आपको बैठने की आपकी सीटिंग अगर है अच्छी खासी है, अगर आप लगातार 2-3 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे, ज़्यादातर 2.5 से 3 घंटे क्लासेस होती हैं, तो आप लगातार अगर इतना बैठ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफ़लाइन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑफ़लाइन लेंगे, दिल्ली जाएंगे, अगर फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहाँ थोड़ी समस्याएं हों, क्योंकि वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ का रूम का रेंट काफ़ी ज़्यादा है। सो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है, और तो कुछ ख़ास नहीं है, बस इतना सा है। बस आप एक बात और कहना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। आप तो देख ही चुके हैं इसके बारे में सारी जानकारी। कोर्स तो अच्छा है, मैं क्लासेस ओपन करके दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका एक कारण है दोस्तों। उसका कारण ये है कि देखिए, मैं इस क्लास का जो क्लासेस चलती हैं मेरी इस टैब में ना, उसका एक अंश भी मैं शेयर नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि जब मेरी क्लासेस चलती हैं तो उसमें मेरी पर्सनल जानकारी जो ये स्क्रीन है उस पर फ्लैश होती रहती है हर जगह, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, उसमें दिखता रहता है नंबर। उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इसका कॉपीराइट का उल्लंघन हो। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप ये मत कहें कि मैं क्लासेस ओपन करके दिखाऊं कि क्लासेस कैसे चलती हैं। हालांकि इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं उसके बारे में एक अच्छा खासा व्यू जो जहाँ तक मैं समझ पाऊँगा मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो ये है बेसिक जानकारी इसके बारे में। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, आप मेहनत करें। आईएएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये भी बोल रहा है कि आईएएस बनना है, ये भी बोल रहे है ना। सो आईएएस तो बन के रहना है किसी भी हालत में। सो थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।